श्री राम हमारे आत्मन। हम हिंदू धर्मावलंबी कितने ज्यादा खतरे में हैं हमें जानकारी ही नहीं है। तो सबसे पहले इस जानकारी को हम देने की कोशिश करते हैं कि हमको धर्म से गिराने के लिए अर्थात विधर्मीकरण करने के लिए लोगों ने कैसा कैसा षड्यंत्र कर रखा है। म्लेच्छों ने पूरे प्रेत लोक को अपने कब्जे में बाकायदा षड्यंत्र के तहत योजना बनाकर एक प्रेत लोक बनाया है। उस प्रेत लोक में म्लेच्छ जब भी मरते हैं तो प्रेत ही बनते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति इसलिए नहीं होती कि सबसे पहले पूरी निष्ठा के साथ संस्कारित होकर जिंदगी भर एक ही चीज उनको पढ़ाया जाता है, वह है कि आपका पुनर्जन्म नहीं होता। आप जहां हैं आपका पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनके बुद्धि में, दिल में, दिमाग में, सूक्ष्म शरीर में और तो और कारण शरीर तक ये बात अच्छे से घर कर जाती, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यानी मृत्यु पश्चात उनका पुनर्जन्म हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनके भीतर आत्मा के रूप में सबके भीतर परमात्मा विद्यमान है। और यदि आपने पूरी तरह संकल्प ले लिया तो वैसा ही होगा। दूसरा, मरने के पश्चात वे लोग जिंदगी में रोज प्रार्थना करते हैं, विश्वास लाया मैंने मौत की बात की जिंदगी पर, हश्र पर नश्र पर। यानी मौत के बाद जिंदगी है, मौत के बाद जिंदगी है। तो इस विश्वास के साथ मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर में वो सदैव गमन करते रहते हैं, अर्थात प्रेत लोक, जिन्न लोक। तो प्रेत लोक, जिन्न लोक में मरने के पश्चात वे अपनी जिंदगी की अतिरिक्त इच्छाओं को लेकर घूमते हैं और अतिरिक्त इच्छा को पूरी करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो अतिरिक्त इच्छा है क्या? फिर से संस्कार। उनके संस्कार में इस बात को बहुत ही ताकतवर तरीके से नित्य ऐसा डाला जाता है कि आप जिंदगी भर लोगों को म्लेच्छ बनाएं, यानी विधर्मीकरण करें, यानी तथाकथित अपने धर्म में कैसे भी करके, झूठ बोलकर, छल करके, मार के, लब जिहाद करके और जितने तरह के जिहाद करके, परेशान करके, खुश करके, भुलावे में रखकर, कैसे भी करके उनको आप हमारे धर्म में लाइए। और कब तक वो इस हालत में रहते हैं? हश्र पर नश्र पर, यानी हश्र का दिन, यानी हिसाब का दिन, यानी प्रलय का दिन। जब तक प्रलय नहीं आ जाता तब तक हम उसी हालत में रहेंगे, यानी प्रेतलोक में रहेंगे। तो अब वे प्रेत मरने के बाद घूमते हैं और घूमकर ऐसे लोगों के शरीर में घुसते हैं। सबसे प्रथम जो देर तक सोता है वो इसलिए कि हमारा मल त्याग का समय है दिन उगने के पहले, आयुर्वेद के हिसाब से। यहां पे एक चमत्कार का वर्णन कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास जो जैविक घड़ी है सबके शरीर में, उस जैविक घड़ी का क्या प्रभाव है एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। एक सत्य घटना है। हमको आज से 2 महीने पीछे बहुत तेज चक्कर आता था, हम परेशान हो गए, पूरी तरह डॉक्टर्स के पास चेक कराए, सब कुछ नॉर्मल सामान्य। तो फिर अपने हम एक एक्यूप्रेशर वाले से मिले। उन्होंने कहा कि आप सवेरे कितने समय उठते हैं? हमने कहा 3:45 बजे। फिर पानी पीते होगे? बोले जी। तो बोले 3 से 5 तो लंग्स का टाइम है, फेफड़े का समय है, और फेफड़ा यानी वायु। तो वायु के समय में आप पानी डालोगे तो क्या होगा? तो हमने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा 5 से 7 का जो समय है वह समय है लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी बड़ी आंत का। यानी उस समय आप पानी पी सकते हैं और पानी पी के टॉयलेट जाइए। हम 5 बजे पानी पीना शुरू किए, हमारा चक्कर उसी दिन से ठीक हो गया जिस दिन हम पहले बार पिए। तो हमको यदि सवेरे दिन उगने के पहले
यदि हम टॉयलेट नहीं जाएंगे, लेटरिन नहीं जाएंगे, टट्टी नहीं जाएंगे, तो हमारे पेट में मल जमते जाता है और जमते 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 मुंह से भी लेटरिन की बदबू आने लगती है। यह अवस्था पूरी तरह अपवित्रता की अवस्था है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप पवित्र नहीं होंगे। और अपवित्रता प्रेतों का भोजन है। तो प्रेत ऐसे लोगों के भीतर आकर्षित होते हैं जो दिन उगने के पहले नहीं उठते, देर तक सोते हैं। दूसरा, वो जो किसी भी तरह का व्यसन करते हैं, यानी नशा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि तंत्र क्रिया में भूत प्रेत को बुलाने वाले लोग पहले शराब पीते हैं और फिर काम शुरू करते हैं तंत्र क्रिया। तो शराब पीने के बाद आदमी संकल्पहीन हो जाता है। तो शराब जो है वह भी प्रेतों का भोजन है। तो ऐसे प्रेतों को आकर्षित करने के लिए व्यसनी शरीर बहुत अच्छा मीडियम होता है, माध्यम होता है। तो नंबर 2 व्यसन। नंबर 3, जिनका संकल्प शक्ति कमजोर होता है, कमजोर शक्ति के भीतर संकल्पवान दुरात्मा आसानी से घुस जाता है। चौथा, जो लोग डरपोक होते हैं, डरपोक हृदय में भी कोई भी प्रेत थोड़ा सा डर पैदा करके उसके भीतर घुस जाता है। और 5वां, यदि आप इन सब से बच गए तो थूका हुआ खाना, मूत्र वाला खाना, संकल्प सहित प्रेतों का आवाहन करके आपको खिला दिया जाता है। और इस तरीके से, इस गंदगी को खाने से आप उनके द्वारा भेजे हुए प्रेतों से पूरी तरह से युक्त हो जाते हैं। तो इन 5 तरीकों से हमको बचने के लिए दिन उगने के पहले उठना पड़ेगा। व्यसन, जिसमें चाय, शराब, सबका त्याग करें। तीसरा, प्राणायाम करें 3 से 5 के बीच में सवेरे उठकर, जिससे आपका आत्मबल, मनोबल दृढ़ हो। व्यायाम करें टॉयलेट से आने के बाद आधे घंटे, जिससे आपका शरीर मजबूत हो। और म्लेच्छों के दिए हुए खाने से बचें। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे गाय की चर्बी को घी में मिलाया जा रहा है, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो और हम उनके प्रेतों के लायक बने। तो और बहुत सारी बातें हैं। वर्तमान में सिर्फ इतने के ही पालन के लिए प्रयासरत हों। दिन उगने के पहले बिस्तर त्याग करें और म्लेच्छीकरण के प्रभाव से आप बचें, क्योंकि म्लेच्छ बनने के बाद मुक्ति नहीं है। तो मेरा सभी म्लेच्छों से निवेदन है कि वो घर वापसी करें, धर्म वापसी करें। ऐसा धर्म जो पूरा विज्ञान है, ऐसा धर्म जिसमें 23 अवतार अभी सशरीर हैं, ऐसा धर्म जिसमें सैकड़ों और हजारों वर्ष उम्र के साधु इस वक्त भी सशरीर हैं, हिमालय निवास में हैं। और ये सब लोग अब उठ खड़े हुए हैं म्लेच्छीकरण की इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बाध करने के लिए। तो या तो आप म्लेच्छ रह के हमेशा के लिए मुक्तिहीन रहें, प्रेतलोक में भटकते रहें, या वापिस आकर कोशिश करें आप ये धर्म वापसी करें और मुक्ति का और इन महान 23 अवतारों का आप साथ अपने साथ लेने का प्रयास करें। आप सबको आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।